कुछ छात्रों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर पेपर का पैटर्न जो है 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 5 नंबर के आए चाहे मॉक के अनुसार, जैसा पेपर पैटर्न सिलेबस में अपलोड है कि 1 नंबर के 10 क्वेश्चन और 2 नंबर के 5 क्वेश्चन और 2.5 के 8 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन जो हैं 5 नंबर के, ऐसा पैटर्न था। भले ही विगत वर्षों में 22-23 में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 5-5 नंबर के ही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। उस समय इसका नाम अप्लाइड मैकेनिक्स था और 2023 में भी 5-5 नंबर के ही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका उस समय भी नाम अप्लाइड मैकेनिक्स था। 24 से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो 5 नंबर के आए चाहे 2.5 जो जैसा मॉक का पैटर्न दिया गया था वैसे आए, बात एक ही है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सारे फिगर और मशीन चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। वेगानुपात, यांत्रिक लाभ और यांत्रिक दक्षता और मशीन पे, जैसे सिंपल व्हील एंड एक्सल, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल या सिंपल स्क्रू जैक या वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली, इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज मैं सबका वीआर, आपको वेलोसिटी रेशियो एक नज़र में बताने जा रहा हूँ। आप देखिएगा, उन्हीं को पढ़िए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिलेबस के अनुसार सिस्टम ऑफ पुलीज दिया गया है। तो सिस्टम ऑफ पुली में 3 टाइप्स ऑफ पुली हैं। मैंने लगाया हुआ है आपको वेलोसिटी रेशियो, वेगानुपात, यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज और यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल इफिशियंसी के बारे में मैंने वीडियो डाल दी थी। आज मैं हर मशीन का अलग अलग वीआर आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिए इधर। नाउ स्टार्ट फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में देखिए फिगर बनाया हुआ है मैंने। 4 पुली लगाई है। पुली इज ए कलेक्शन ऑफ व्हील लोब्ड ओवर ए रोप या स्ट्रिंग्स। रोप के ऊपर पुली क्या व्हील कलेक्ट होते हैं, वही कलेक्शन ऑफ व्हील्स लोब्ड ओवर ए रोप दैट इज यूज टू लिफ्ट थिंग्स। ठीक है, पुली कितनी पुलियां हैं? 1 2 3 4 पुली हैं, जिसमें से एक अचल पुली है और 3 चल पुली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम मैकेनिकल एडवांटेज। W/P बताया था, लोड अपॉन इफल्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने पहला पुली लगाया यहाँ पे, पहले पुली में जो है फिर मूवेबल पुली हैं, 1 2 3 मूवेबल पुली हैं, तो इस पर लोड एक्ट कर दिया है। ठीक है, उसकी मैंने इक्वेशन अलग अलग लिखी हैं। फ्री बॉडी डायग्राम से आप इक्वेशन देख लेंगे। 2T1, क्योंकि स्ट्रिंग में या रोप में क्या होता है, टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है, तो सारे टेंसाइल फोर्स एक्ट कराए हैं मैंने। टेंसाइल का एरो इस तरीके से एरो होता है। ठीक है, तो लोड दिखाया है, इफल्ट दिखाया है। तो पहले वाली पुली के लिए VR हो गया, फर्स्ट क्लास पुली के लिए 2 की पावर n VR होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्लास पुली। थर्ड क्लास इसीलिए किया है, ये भी फर्स्ट क्लास की ही तरह है, इसलिए मैंने पहले इसको दिखा दिया है आपको। इसमें भी क्या है, एक अचल पुली है, बाकी चल पुली है। तो इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है 2 की पावर n और वेलोसिटी रेशियो होता है 2n-1। इसमें भी 4 पुलियाँ दिखाई गई हैं, जिसमें से एक अचल, बाकी 3 चल पुली हैं। ठीक है, 1 2 3 मूवेबल पुली। ठीक है, इसमें भी प्रयास और भार एक्ट कराया गया है। ठीक है, तो n नंबर ऑफ पुलीज कितनी है? 4 है। ये थर्ड क्लास का है। इसका VR होता है 2 की पावर n-1। तो पहली फर्स्ट क्लास एंड थर्ड क्लास पुली। अब एक पुली का और जिक्र हुआ है, जिसको हम कहते हैं, दिस इज द सेकंड सिस्टम ऑफ पुली। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, द्वितीय
वर्ग पुली। तो इसमें देखिए अपर ब्लॉक में भी उतनी ही पुलियाँ हैं जितनी लोअर ब्लॉक में पुलियाँ हैं। तो इसका जो वेगानुपात होता है n के बराबर होता है नंबर ऑफ पुली इन बोथ ब्लॉक में। तो 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा नंबर ऑफ पुली इन बोथ ब्लॉक। तो बोथ ब्लॉक के लिए एम ए सब के लिए वही रहेगा W/P। यांत्रिक दक्षता सब के लिए यही रहेगी MA/VR। ठीक है, यांत्रिक लाभ यही संबंध कहलाता है, यांत्रिक दक्षता यांत्रिक लाभ वेगानुपात में रिलेशन। 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, अगर नहीं आता है तो आप सीधे इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो फिगर ज़रूर देख लीजिए, फिगर बनाना मेन है और प्रेजेंटेशन मेन है। ये हो गया। तो अब आते हैं हम सिंपल व्हील एंड एक्सल। सिंपल व्हील एंड एक्सल में देखिए एक शाफ्ट लगी है, इस पर एक धुरा है और एक व्हील है। व्हील पर हमने क्या लगाया है, प्रयास लगाया है, और जो धुरे पर हमने लोड लगाया है। तो VR वेगानुपात होता क्या है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बट्टे भार द्वारा चली गई दूरी। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी पाई डी होती है, भार द्वारा चली गई दूरी पाई स्मॉल डी है, क्योंकि कैपिटल डी व्हील का व्यास है, स्मॉल डी धुरे का व्यास है। ठीक है, तो कैपिटल D/D ये वेगानुपात आ गया किसका, सरल पहिया तथा धुरा का। MA वही रहेगा W/P। यांत्रिक दक्षता MA/VR × 100। अब आता है नीचे सिंपल स्क्रू जैक। सिंपल स्क्रू जैक में ये स्क्रू जैक दिखाया है मैंने, इंक्लाइंड प्लेन के सिद्धांत पर कार्य करता है, भारी से भारी लोड को कम प्रयास में उठाने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, मशीन का पार्ट है। तो इसका वेलोसिटी रेशियो 2πL/P। P मतलब पिच की लंबाई, ये पिच है जो इसमें थ्रेड्स लगे हैं, ये है। L जो है यहाँ पे हत्थे की लंबाई, जिससे हम स्क्रू घुमाएंगे, इसको ऊपर नीचे करेगा ये इस तरीके से। ठीक है, और लोड लगा है तो πRL/P। ठीक है, L जो है हत्थे की लंबाई, P